प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पिछला 3 पार्ट कर चुके हैं और लगभग 1 से 2 पार्ट के अंदर हम पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपको एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला और जो भी उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम खत्म कर देंगे। तो आप लोग क्या करिए, पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखो और बहुत ही अच्छी कक्षाएं आपकी चल रही हैं मेरे बच्चों। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो IAN सक्सेस एकेडमी का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहां से जाके चीजों को डाउनलोड कर लो, जिससे ये जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये आपको क्या हो उस पर क्या मिले, PDF मिल जाए। अच्छा, हमने वहां पे बहुत सारे नोट्स भी डाल रखे हैं, हिंदी के नोट्स डाल रखे हैं जैसे, तो उसको भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज इन सवालों को हम बहुत अच्छा से देखेंगे, जैसे ब्याज और समय में जो अंतर दिया रहता है, ब्याज दरों और समय में अंतर, उन सारे प्रश्नों को एक बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। जैसे क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि है। अंतर का मतलब होता है माइनस। तो देखो आप R2 माइनस T2 एक कॉन्सेप्ट तरीका फॉर्मूला कह सकते हैं और R1 माइनस T1 एक फॉर्मूला। किसी भी सवाल को हम 2-3 तरीके से बताएंगे, जैसे भी आप समझ सकते हैं, बराबर आपका जो डिफरेंस होगा। अब देखना दर कितनी है, बोले सर दर कितनी है 5% है और टाइम किया है 2 टाइम दिए हैं। पहला टाइम कितना है 3 वर्ष, दूसरा टाइम कितना है 4 वर्ष। बोले बात सही है सर। तो पहला देखो दर कितनी है 5 और समय कितना दिया गया है टाइम 3, पहला माइनस रेट दोनों में समान ही होगा क्योंकि एक ही रेट दिया गया है। 5 × 4 इक्वल टू कितना दिया गया है 42। मेरे भाई ये बताना 5 × 15 होता है, सॉरी 5 यहाँ 4 रहेगा मेरे भाई 4 और यहाँ पे रहेगा 3 क्योंकि T2 और T1 था। 5 चौका 20 होता है और 5 तिया क्या होता है मेरे भाई 15 होता है, बराबर क्या दिया गया तुम्हारे पास 42। तो अगर रखा 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा, बराबर 42 है आपके पास। तो अगर आप पूछा है उसका राशि है, राशि कितनी होती है, हमने बार बार तीनों वीडियो में बताया है, कोई भी चीज पहले कितना होता है अपने आप में 100% होता है, 100%। तो अगर इसकी 1% की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 42 बटे क्या आएगा 5, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप करोगे सर 42 बटे में 5 और गुणे में 100। ये काट दिया, कितना आ गया आपके पास 42 दूना 5 से काटोगे 20 और कितना हो गया 42 दूना 84, 840। क्या कहीं ऑप्शन में बिलोंग कर रहा है 840? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये चीजें यहां से लगेंगी और भी तरीके हम इसके बताएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बता दो आंसर आया, कितने बच्चों का आया भाई? हाँ जी आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका हम बहुत शानदार तरीका भी बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने चल रहे हैं आपको, बस आप करने के लिए हाँ बिल्कुल 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 है ना, करने के लिए तैयार रहिए सारे लोग बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आ गया सबका। एक हम शानदार तरीका और बताते हैं आपको, वो जो कि सबसे शानदार, जिसे कहते हैं तरीका नंबर, आओ दिखाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो PRT/100 पढ़े हो ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, बात कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा था आपके पास 42। चलो P तो आपके पास कुछ है नहीं, R कुछ दिया गया है, चलो P तो तुम्हें निकालना था, R दिया गया है कितना 5% और समय कितना दिया गया है 2 समय दिया गया है। कितना समय दिया गया 2, दोनों को आपस में कर दो माइनस, क्योंकि इनका अंतर बोला है, अंतर का मतलब ही होता है घटाव, है ना। तो पहला समय कितना है 4, दूसरा कितना है 3, घटा दो। इसका फॉर्मूला अलग से बनाना चाहते हो तो डिफरेंस D बराबर क्या हो जाएगा, या राशि P बराबर निकालोगे, क्या बोलोगे PRT2 माइनस T1, ये हो गया अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन PRT ही तो है, केवल 2 T दिया गया है, 2 समय, इसलिए 2 समय लिखा है, दोनों को घटा के लिख रहे हैं। अपॉन में 100 इक्वल टू कितना दिया गया था 42, अंतर दिया गया था। अगर आपने किया 5 में से देखो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 गुणे 42 क्या होता है P बराबर 840। क्या एक स्टेप में आपका सवाल आया?
आपका एक स्टेप में सवाल आया कि नहीं आया? बोले यस सर आ गया। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का यह प्रश्न है और यूपीएससी एसएससी में कई बार पूछा गया है। दो बैंकों से 500 रुपए 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है। उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है? ब्याज दरों में अंतर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। R2 माइनस R1, ठीक है ना। आपसे ये पूछा गया, देखो सवाल में आप अभी हमने लिखा था क्या फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मूलधन कितना दिया गया? दो बैंकों से 500 रुपए पर, कितने? 500 रुपए पर मूलधन, भाई PRT यही तो लगाते हो अपॉन 100। तो कैसे इसको लगाना? अगर दर 2 दिया गया तो R2 माइनस R1 कर दोगे, 2 दर हो जाएगा। नया फॉर्मूला यहीं से निर्माण होता है, सब कुछ यहीं से बनता है। तो आपने देखा 2 वर्षों के बाद P और R का, R तुम्हें निकालना है, देखो दर निकालना है, तो दोनों दरों में R2 माइनस R1 का अंतर निकालना है। समय कितना दिया गया था? 2 वर्ष, बटे में क्या था? बराबर इतना ब्याज का अंतर कितना है? 2.5 रुपए, बराबर 2.5 यहां लिख दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2.50 ये काट दोगे, ये कट जाएगा, ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? बोले हाँ सर। ये 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी बताओ जरा, 10 होता है, और 10 से 2.5 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? जल्दी से आ जाएगा, सबका आ जा सकता है। कैसे? ये देखो ध्यान से, 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, ठीक है ना। और R2 माइनस में R1, ये बताओ 10 से 2.5 को भाग दिया जाए कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ करके आएगा क्या? बोले यस सर आएगा। कितना आएगा जल्दी बताइएगा भैया। जैसे अगर ये काटते तो 4 बार जाता, ये 10 से इसको काटो ना, 0 पॉइंट अभी बताया था, कितना आएगा? 25। तो R2 माइनस R1 कितना हो गया? 0.25, इसका अंतर हो गया, ये आंसर आ गया। भाग देना तो आना चाहिए। अगर देखो इसे अगर तुम्हें भाग नहीं देना आता है तो ऐसे करो, 10 से भाग दे दो, किसको? 10 से 25 को भाग दे दो, 2.5 आएगा। और यहां दशमलव लगा था, एक अंक आगे दशमलव लगा दो, ऐसे भी हो जाएगा चीजें। मतलब क्या है, जैसे अगर 2.5 से तुम डायरेक्ट भाग देते 10 को तो 4 बार जाता ना, बोले 4 बार जाता। तो वैसे इसका तुम चाहो तो 2.5 का एक था, 1 का 1/4 क्या होता है? 0.25 कर सकते हो। मतलब काटने के तुम्हारे पास कई तरीके हैं, जैसे भी तुम काटना चाहो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। हमने तो सारी चीजें बता दिया, ये आ गया आपके पास। और पहले वाले तरीके से लगाओगे वहां से भी लगेगा जो हमने बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक इसी तरह का प्रश्न और कीजिएगा आप लोग। ये एक्सपेक्टेड है, वो दोनों एग्जाम में आए, एक्सपेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 25.8 राशि रुपए में। फिर PRT अपॉन 100, अगर R 2 बार दिया है तो दोनों को माइनस करेंगे, T 2 बार है तो T को माइनस करेंगे, जो दिया रहेगा सवाल में यहां करेंगे। राशि तुम्हें निकालना है P, दर कितना है? दर कितना दिया गया है? 6%। समय दिया गया है 2, 5 और 6, तो 6 माइनस में क्या कर दिया? 5। या डायरेक्ट अंतर करके 1 लिख सकते हो, बराबर 100 बटे क्या, बराबर क्या है? 25.8। ये 6 से, और अगर तुम ये काटोगे, देखो ध्यान से, 6 से 5 घटाया तो कितना आएगा? 6 से 5 घटाओगे तो 1 आएगा। या उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद ये बताओ, अभी काटो ही नहीं, काटना चाहो तो 2 3 6, 2 से काट दोगे, 50 बार काट सकते हो। लेकिन आपके पास ये हो गया 6P बराबर, इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा? 2580। भाई दशमलव एक अंक पे है तो एक अंक तो दशमलव 0 खा जाएगा और दूसरा 0 आगे चला जाएगा। तो क्या 6 से कटेगा ये? बोले सर 6 चौक 24 होता है और 1 बचा 6 त्रिक 18, 0। P बराबर 430 रुपए। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है P बराबर 430 रुपए? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और छोटे छोटे कच्चों। क्या आ गया? 430 रुपया आपका उत्तर आ गया।
सवाल बड़ा प्यारा था, सवाल बड़ा जानदार था। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बस आप लगाने की कोशिश करो, सवाल आपका लगेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको चले चलता हूं। शिल्पा ने समान, देखो सवाल का हमने पैटर्न बदल दिया इस कुछ आपके में। शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद 3300 रुपए का ब्याज मिला, उसने कुल कितनी जमा की थी? बहुत अच्छा सवाल है। 3 वर्ष के बाद उसे कितना मिला है? 3300 मिला है। उसने कुल कितना जमा किया था? करोगे तो बहुत शानदार तरीके से आएगा। करिए सारे बच्चों, जल्दी से करिए। कितने लोगों का उत्तर आया भाई? अभी तक तो किसी का नहीं आया, तो देखते हैं कितने का आ गया। हाँ जी, हाँ किसी भी तरीके से करोगे, R1 T1 से भी आएगा, R2 T2 से भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आएगा। R1 T1 R2 T2 से भी आएगा, अलग अलग करके निकालोगे अलग अलग भी आएगा। सर जी दोनों बता दो, चलो दोनों बता देते हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो एक तो है सिंपल तरीका, जैसे क्या बोला है, R1 सॉरी R1 T1 प्लस R2 T2 बराबर जो भी दिया हो आपका क्या ब्याज, ऐसा है। अब मैंने पहला दर पहला समय, दूसरा दर दूसरा समय, यहां से निकालोगे। पीआरटी से भी बता देंगे, ध्यान रखिएगा। कितना समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों पर जो क्रमशः 10% और 12% देते 3 वर्ष के बाद उसे कितना, 3 वर्ष, पहला 10 और 3 वर्ष के लिए, दूसरा 12% 3 वर्ष के लिए, बराबर कितना है 3300। 10 तिहाई 30, 12 तिहाई 36, अगर 33 और 36 को जोड़ोगे तो 66 बराबर क्या आ गया, 3300 रुपए। अब देखना तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 3300 बटे में 66। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कुल धनराशि थी, कुल धनराशि आपको, तो 100% की वैल्यू पहले निकालो, तो क्या होगा 3300 बटे में 66 गुणे में क्या होगा, क्या कटेगा? बोले हाँ सर 33 से कटेगा। भाई ये कटेगा, ये 33 दूना 66 होता है, तो काटो, 11 छंग 66 होता है, 11 तिहाई 33 होता है, ठीक है ना, 300। ये काट दोगे कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, मतलब 100 गुणे 5 बराबर 5000। अब मेरी बात सुनना, सारा खेला यहीं पे डिपेंड है, एग्जामिनर बहुत ज्ञान लगाएगा, हमने तो ज्ञान नहीं लगाया। हम एक चीज यहाँ पे एक ऑप्शन इसको काट के दे सकते हैं, 5000, ये 5000 है। आपने कहा सर 5000 आ गया, यहीं पे तुम गलती कर गए मेरे भाई। 5000 एक बैंक आया था, शिल्पा ने दो अलग अलग बैंकों में जमा किया था, तो एक का 5000 आया और दूसरे का भी क्या होगा, 5000 होगा। तो 5000 और 5000 मिलके कितनी राशि हो गई, 10,000 रुपए की राशि हो, कितनी राशि हो गई, 10,000 रुपए की राशि हो गई। बात क्लियर हुई सारे बच्चों? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया अगर आप समझ पाए तो चीजों को। अच्छा हम दूसरा तरीका भी लगा देते हैं, ये सबसे छोटा है। करना क्या, क्यों तुम बड़ा काट रहे हो इसलिए, क्योंकि अगर तुम चाहते हो तो जल्दी से करना। एग्जाम अप्रोच क्या होता है मैं दिखाता हूं। 10 तिहाई 30 करते हो, 12 तिहाई 36, 30 और 36 मिलके 66 होता है, 66 बराबर 3300। तो 3300 बटे में क्या करते आप, 66 गुणे 100% की वैल्यू चाहिए थी, ये बराबर 5000 आता। और 5000 का क्या करते आप, दुगुना, क्योंकि दो बैंकों में जमा की थी, 10,000 उत्तर लगाते, एक स्टेप में लगता। दूसरा तरीका ये था मेरे भाई कि PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 प्लस में PRT अपॉन 100, ये दोनों लगाते हैं, ये दोनों चीजें, हाँ बिल्कुल ये दोनों चीज। तो PRT देखो पहले में P दिया ही नहीं था, P निकालना ही था, तब P गुणे में R दिया ही है, समय दिया है बटे में 100, दूसरे में समय और R दिया है, रेट दिया है बटे में 100 बराबर अंतर लिखते हैं 3300, ये था आपका। तो यहां से चीजें आती, बट मामला बड़ा लेंदी हो जाता, ठीक है ना, इसलिए हमने वो तरीका आपको बताया। और उसी पे चलिए दूसरा एक सवाल करिएगा आप।
हम इसको भी बता दें किसी सवाल में। श्रीनिवास ने बराबर राशि दो बैंकों में जमा की 10% 12% की ब्याज से एक वर्ष के अंत में, ध्यान रखना, तो 10 गुणे अगर तुम एक करोगे एक वर्ष के अंत में प्लस टी, भाई यही तो था R1T1 प्लस R2T2 बराबर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो भैया क्या होगा, दूसरा क्या था 12% 12 गुणे में एक बराबर कितना मिला 1650। अब देखना ध्यान से, एग्जामिनर की लैंग्वेज में नहीं फंसना है, क्या फंसा सकता है, तो ये 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 बराबर 1650, तो 1650 बटे में 22 और गुणे आपको कुल राशि निकालनी है तो गुणे में 100 होगा। तो भैया ये कटेगा 11 दूना 22 और 11 एक कम 11 होता है, 11 पचे 55 0, 2 से कटेगा 75, 75 गुणे में 100 कितना हो गया 7500 हो गया। अब ये यही उत्तर है 7500। कारण क्या है कि प्रत्येक बैंक में कितनी जमा, तो प्रत्येक बैंक में पूछा 7500 आया, अगर बोलता कुल राशि कितनी जमा की थी तो 75 दूना क्या बोलते 150, मतलब क्या हो जाता 1.5 लाख, मतलब 15,000 रुपए। बात क्लियर है सबकी ना। अगर प्रत्येक बैंक में पूछा तो एक बैंक में 7500, पिछले सवाल में अगर प्रत्येक की पूछता तो 5000 था, कुल पूछ लिया था, कुल कितना हो गया 5,000 10,000 हो गया ना। तो बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे बच्चों की एक एक स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल कीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500.3% वार्षिक ब्याज 500 रुपए 3% है, ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, इसको सही कर लीजिएगा। 500 रुपए 3% एक कामा है 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा 600 रुपए इतने ब्याज पर दिया। इस पर क्या है ब्याज 500 रुपए इतने पे दिया है। चलो अभी कह रहे थे ना कुछ बच्चे की पीआरटी नहीं बता रहे, पीआरटी भी बता दे रहे हैं। पीआरटी बटे में 100, पीआरटी बटे में 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। लगाइएगा जल्दी सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे करते, दोनों चीज लगाइए। हाँ अरे बिल्कुल लगा ले मेरे भैया, लगा ले। हाँ आएगा आएगा बिल्कुल, परेशान नहीं। कौन बच्चा कह रहा है भाई? हाँ ठीक है यार, तुम लोगों का भी आएगा, परेशान मत हो रोहित जी। चलो पहले पी क्या निकालना है तुम्हें, देख लो 500 रुपए, पहला 500 रुपए, दर कितना दिया गया है 3%, ठीक है ना, तथा दूसरा और समय निकालना है क्या आपको, और उसके बाद किस समय निकालना है क्या 6 इतनी वार्षिक दर पर दी जाती है उधाले कुल राशि तब वापस के जब कुल ब्याज 126 रुपए हो जाए, वर्षों की संख्या जिसके बाद वर्ष निकालना है टी निकालना है बटे में 100 प्लस पीआरटी दूसरा कितना दिया गया था 600 रुपए दिया गया था। आईटी देखो ये कितना था 4 सही 1/2 लिखा है, 4 दूनी 8, एक 9 बटे में 2 कितना होता 9.5 बटे में 2 काटोगे 4.5% आएगा, डायरेक्ट ही 4.5 लिखो और कुछ नहीं, और गुणे में टी निकालना ही बटे में 100। अब ध्यान रखना इसने कहा है तब जब ब्याज कितना हो जाएगा 126 रुपए, कितना 126। अब निकाल सकते हो, कितने बच्चे करेंगे अब निकाल सकते हो भाई, कैसे चलो बताते हैं। 100 पचे क्या होता है 500, तो 126 बराबर क्या हो गया आपके पास, यहां 5 दिया 15 में टी प्लस में। अब यह देखते हैं ये दशमलव हटा दे यार भाई मेरे दोस्त, और यहां पे एक जीरो बढ़ा लो, बोले हाँ सर, लेकिन 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 नवा 45, तो भैया क्या बचा 9 3 का क्या 27 टी, यही छोटी चीज बताने के लिए कर रहे थे। तो 126 बराबर क्या हो गया 15 और 27 कितना होता है 27 10 37 5 42 और 42 टी, तो कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा, टी बराबर कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष। देखो एकदम सरल तरीके से आ गया। पिछला 2 सवाल उस 2 मेथड में बता दिए, इस वाले मेथड में भी बता दिए, कोई बच्चा ये ना कहे आप लोग कह रहे थे कि बता दीजिए, ये वाला मेथड भी बता दी, बट वो वाला मेथड जो हमने दोनों सवाल में बताया तो वो बेहतरीन था, है ना। और किसी का कुछ डाउट होगा तो जरूर बताना बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने एक दोस्त को डेली जोड़ा करो, बस टारगेट बनाया करो। किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। 9 वर्षों की अवधि पूरा होने पर
सरल ब्याज 1120 रुपए है धनराशि से, बड़ा कुछ नहीं, सिंपल। क्या R1 अभी लिख रहे R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3, मतलब जितनी R4 जितनी ब्याज दिया जाएगा R4T4 बराबर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये लिखो बस। पहला दर कितना है, ध्यान से इसी में समझना है। प्रथम 2 वर्षों के लिए 4, तो 2 वर्षों के लिए क्या 4, 4 गुणे में 2 प्लस दूसरा क्या दिया गया है 4 वर्षों के लिए 6, 4 गुणे में प्लस। अब यही मामला आ गया जो समझने वाला था। उसके बाद बोला है एवं 6 वर्षों के बाद बोला है, 6 वर्ष के लिए नहीं बोला, 6 वर्षों बाद। और ध्यान देखना यदि 9 वर्षों की अवधि पूरा होने के लिए, मतलब टोटल 9 वर्ष है, ध्यान रखना टोटल 9 वर्ष हैं और 6 वर्षों के बाद, तो 6 और 9 के बीच में कितने वर्ष हैं, बोले सर 3। भाई 6 और 9 वर्ष के बीच में कितने वर्ष हैं, बोले सर 3, तो 3 वर्षों के लिए बोल रहा था। 6 वर्षों के बाद और 9 वर्ष तक, तो 6 3 कितने वर्ष हुए, केवल 3 वर्ष हुए। 3 वर्षों के लिए कितना दिया गया था, कितना दिया गया था 8% है, कितना 8%। और बराबर साधारण ब्याज कितना है 1120। यही समझना है हर एक सवाल में, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया प्लस 6 चौक 24 हो गया प्लस 8 3 का 24 बराबर 1120। 24 दूना 48, 48 8 कितना होता है 8 8 16 56 बराबर 1120। कुछ कटेगा क्या यार, बोले हाँ सर। 8 से काटो 4 से काटते हैं कितनी बार, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, 4 से काटोगे 25 3 28, 14 दूना 28, 20 बार कितना आ गया 20। मेरे बताना ये कितना आ गया 20। तो 1% की वैल्यू 20 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे में 20 बराबर 2000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो उधार ली गई धनराशि कितना था 2000। कितने बच्चों का आया भाई, जल्दी इस सवाल का जवाब हम देखेंगे, कितने बच्चों का आया है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, सबका आया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बात समझ। पहला R1T1 R2T2, मतलब पहले जो दिया गया उसी को गुणा करके लिखो बस और बराबर उत्तर दो। एक सवाल और करते हैं सेम इसी पैटर्न का, आइए सेम इसी पैटर्न का मेरे दोस्त, सेम। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3, अगले 5 के लिए 4, अगले 7 वर्षों के लिए 6%। अब यहां पे दे दिया अगले 7 वर्षों के, ध्यान रखना यहां पे दे दिया है अगले 7 वर्षों, 7 वर्षों के बाद नहीं 7 वर्षों तक के लिए बोला है। तो चलो करते हैं, चाहे पहले फॉर्मूला लिख लो R1T1 प्लस R2T2, ठीक है ना, 3 के लिए 5 के लिए 3 दिया गया ना 3 वर्ष, प्लस R3T3 बराबर क्या है सिंपल इंटरेस्ट। पहला कितना दिया गया आपने देखा, सरल ब्याज पर उधार लेता है पहले 3 वर्षों के लिए, देखो पहले 3 वर्षों के लिए 3%, 3 गुणे में 3 डायरेक्ट ना कर ले, चलो लिख देते हैं 3 गुणे 3 प्लस दूसरा 5 के लिए 4, 5 गुणे में 4, तीसरा क्या है 7 के लिए 6, 7 के लिए 6 बराबर साधारण ब्याज कितना दिया है 2059 बराबर कितना दिया गया मेरे दोस्त, बराबर 2059। 9 प्लस 5 चौका 20 प्लस 7 छंका 42 बराबर 2059। अब देखना मेरी बात, इसको जोड़ना है 20 और 42 कितना होता है, बोले सर 62, 62 में 9 जोड़ोगे, 9 2 11 कितना होता है 71, 71 बराबर 2059। तो ये तो 1% की वैल्यू होगी, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2059 अपान 71, क्योंकि ली गई राशि रुपए में है, ध्यान रखना, और ब्याज चुकाता है ये गुणे में 100, ये काट देना आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो कुछ दिक्कत है इसमें, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए यार, क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए सबका। एक बार हम देखेंगे लेकिन सबका किसका किसका आया है, कितने प्यारे बच्चों का आया है ये मैं देखूंगा, है ना, अभी तो नहीं आया, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सारे बच्चे जब चाहोगे तो तभी करोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चों का आ रहा है 2900 सही है। इसको काट के करोगे 2900 ही, ये काटोगे 29 बार ही जाएगा, 29 गुणे 100 बराबर 2900 होता है। ठीक है ना। तो एक सवाल हम तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। इस सवाल को सेम इसी पैटर्न पर है करके कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा सारे बच्चों, है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या करना है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे इसकी पीडीएफ में डालता हूं, तो उसको जरूर डेली से डेली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। चलेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।